70 साल कम नहीं होते। पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, समाज और देश की तस्वीर बदल जाती है, सियासत की धारा बदल जाती है। पिछले 70 साल में देश ने बहुत बदलाव देखे, कई सरकारें देखी, लेकिन एक चीज जो 70 सालों में नहीं बदली वो है अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद और अदालतों की तारीख पर तारीख। कहना चाहूंगा, एक कहावत है कि गुड़ दिखाकर ईंटा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम डे टू डे सुनवाई करेंगे और जिस दिन सुनवाई करनी थी उस दिन स्थगित कर दी, दोबारा स्थगित कर दी। अब कल या परसों तो 5 जजेस की बेंच घोषित करी और आज फिर अभी समाचार आया कि 29 तारीख से सुनवाई नहीं होगी। मैं इसे राम भक्तों के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ मानता हूं और मेरा बड़ा विनम्रता पूर्वक आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से कम 3 तलाक का पर आपने फैसला दिया, सबरीमाला में हिंदुओं की भावनाओं के विपरीत आपने फैसला दिया, राम मंदिर पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो, ऐसा मेरा आग्रह है। साधु संत नाराज हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर इस मामले का निपटारा चाहते हैं। 29 अक्टूबर को जब माननीय सर्वोच्च अदालत ने 2019 में मामले की त्वरित सुनवाई की बात कही थी तो सबको उम्मीद बंधी थी कि अब सुनवाई जोर पकड़ेगी, लेकिन जनवरी में अब तक 3 तारीखें आ चुकी हैं। लंबे इंतजार के बाद इस महीने 4 जनवरी को सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन संवैधानिक पीठ गठन करने की बात कहकर महज 60 सेकंड के भीतर सुनवाई की नई तारीख 10 जनवरी तय कर दी गई। 8 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। तब इस पीठ में शामिल थे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। लेकिन 10 जनवरी को संवैधानिक पीठ की पहली सुनवाई करीब 20 मिनट में ही खत्म हो गई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने संवैधानिक पीठ में जस्टिस यू ललित की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद यू ललित ने पीठ से खुद को अलग कर लिया। इसी के बाद उच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को सुनवाई की नई तारीख तय की थी। देखिए, जज तो बहाना है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं राम भक्तों का भावना को समझ नहीं पा रही है और ना ही सरकार समझ पा रही है। तो चाहे मोदी सरकार हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों कहीं न कहीं श्री राम भक्तों की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि समझना चाहिए। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर 2010 को अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपीलें दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के साथ विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। तब से यथास्थिति बनी हुई है। लोग फैसले के इंतजार में हैं ताकि विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए।